नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की रियलिटी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भूचाल आ चुका है और कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान व्यवस्था दी कि इसमें फ्लैट में देरी के लिए को प्रमोटर्स ब्याज सहित रिफंड के जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने प्रमोटर की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें को प्रमोटर भी शामिल हैं, भले ही उसे फ्लैट बायर से पैसा नहीं मिला हो, लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि रेरा के तहत फ्लैट में देरी होने की स्थिति में वह ब्याज सहित रिफंड के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोर्ट ने कहा है कि साल 2017 से लागू हुए रेरा में प्रमोटर की विस्तृत व्याख्या की गई है और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। इसलिए हर बायर और प्रमोटर के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रोजेक्ट में प्रमोटर के साथ इन्वेस्ट किया है और उसे इससे फायदा हुआ है तो वह भी प्रमोटर के दायरे में आता है। कोर्ट ने वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक अपील पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है। इस कंपनी ने रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को रिफंड की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया था। हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को दिए गए इस फैसले से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भूचाल आ चुका है। वकीलों का कहना है कि इस फैसले से एक ऐसा सवाल का जवाब दिया है जिसका इंतजार कई लोगों को था। जानकारों का कहना है कि इस फैसले का मुंबई के कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर असर होगा। कोर्ट के सामने सवाल ये था कि अगर किसी प्रमोटर को अलॉटी से कोई पैसा नहीं मिला है तो रेरा की धारा 18 के तहत उसे रिफंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। ये सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया, उसमें ये सुनाया कि जिसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है और कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान व्यवस्था दी गई फ्लैट में देरी के लिए को प्रमोटर ब्याज सहित रिफंड के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। को प्रमोटर ब्याज सहित रिफंड के लिए जिम्मेदार हैं अगर फ्लैट में देने से देरी हो रही है। ऐसे में को प्रमोटर और प्रमोटर सभी सवालों के कटघरे में खड़े होते नजर आते हैं और रेरा इसमें अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। नमस्कार जी प्रकाश सक्सेना जी, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसमें कहा गया कि जो को प्रमोटर्स होते हैं उनको ब्याज सहित रिफंड के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि को प्रमोटर शामिल किया गया है, भले उसे फ्लैट बायर से पैसा नहीं मिला हो, लेकिन रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट डेवलपमेंट एक्ट यानी कि रेरा के तहत फ्लैट में देरी होने की स्थिति में वह ब्याज सहित रिफंड के लिए जिम्मेदार होते हैं। को प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे इस पे आप? जी, ये फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण है कि ये जो हिडन पार्टनर्स या जो ओपन पार्टनर्स की हुआ करते थे वो इससे जवाबदेही से बचते थे। जी। फ्लैट में देरी होने पर तो ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का आदेश पहले भी आ चुका है राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा भी और रेरा के कई फैसलों में भी उसमें स्पष्ट प्रावधान है। पर यहाँ प्रमोटर की डेफिनेशन में लोग उलझ जाते थे, बिल्कुल। जो मूल बिल्डर होते थे। अब इस मामले में जो वाधवा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है और इसकी कोऑपरेटर थी एसएस एस्काटिक्स, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था द नेस्ट जी। उसमें इनकी जॉइंट वेंचर था, इनका मिलजुल के इन्होंने काम किया था। बिल्कुल। और 1.2 करोड़ रुपए जो इसके जो फ्लैट बायर थे विजय चौकसी, उनके द्वारा जमा किए गए थे, तो वो उसका रिफंड उन्होंने मांगा था। ये महारेरा अथॉरिटी ने भी अपील करता जो थे विजय चौकसी, उनके पक्ष में फैसला दिया था जी। तो वही फैसला था जो हाई कोर्ट ने जिसको रिपीट किया है। तो इसके विरुद्ध इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। बिल्कुल। वो उसका मानना था कि जिसको भुगतान किया है
वो उसका रिफंड करे। बिल्कुल। मतलब एसएस एस्कॉटिक्स जो था इसका जॉइंट वेंचर में, जी। उन्होंने उस पर टाला था। तो हम्म। यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसकी को प्रमोटर की व्याख्या विस्तृत की है। हालांकि वो व्याख्या रेरा एक्ट में भी दी थी, धारा 18 में, उसका सेक्शन 18 जो है, उस पे में स्पष्ट किया गया था कि को प्रमोटर जो शब्द है वो विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की गई है जी। कि हर व्यक्ति जो किसी न किसी तरह से बिल्डिंग के निर्माण में संलग्न है, इन्वॉल्व है, वो को प्रमोटर माना जाएगा। तो भले ही उसने पैसा लिया हो या नहीं लिया हो, भले ही उनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो या ना हुआ जी, है ना, बायर या को प्रमोटर के बीच में कोई एग्रीमेंट जरूर नहीं कि उनके बीच में हुआ, पर वो मेन जो बिल्डर हैं, मेन जो प्रमोटर हैं, उनसे एसोसिएटेड है किसी ना किसी तरीके से, और उसके लाभ प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं वो। तो इसलिए वो लायबल होंगे रिफंड करने के, और जो पनिशमेंट जो प्रमोटर को होता वही उसके हिस्से में वो प्रमोटर्स भी आएंगे कि जो फ्लैट देने में जो देरी की गई है जी, उसका रिफंड करने की जवाबदेही उनकी भी होगी, को प्रमोटर्स की भी। बिल्कुल। लेकिन अक्सर प्रकाश सक्सेना जी, आपने भी देखा होगा कि फ्लैट में देरी, मकान में देरी होती ही है बिल्डर्स के द्वारा। अगर बिल्डर ने कोई पोजीशन डेट दिया हुआ है या मंथ दिया हुआ है, अक्सर डेट और मंथ दोनों साथ में लिखे होते हैं और ये अग्रीमेंट होता है, उसमें बिल्डर्स का जो जिम्मेदार होते हैं अधिकारी, उनका साइन होता है, साथ ही साथ जो घर खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं उनका भी यहाँ पर साइन होता है। लेकिन इस पर कभी भी मुझे लगता है कि अगर 100% उस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 70 से 80% बिल्डर जो हैं वो डेट पे, ऑन डेट, जिस डेट, जो भी डेट उन्होंने दी हुई है उस पे पोजीशन नहीं देते। तो क्या हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो इसमें ये जो फ्लैट में देरी की बात की गई है, तो क्या ये पोजीशन वाली ही देरी की बात की गई है क्या, कि जो बिल्डर्स पोजीशन डेट देते हैं उसी दिन वो पोजीशन नहीं, अपने घर की चाबी लोगों को नहीं थमाते हैं, वो देरी करते हैं, तो क्या उसी फ्लैट में देरी की बात हुई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर आपको एक अंतर स्पष्ट समझना पड़ेगा कि पोजीशन में देरी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं कई, बिल्कुल, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के भी निर्णय हैं, रेरा अपीलेट अथॉरिटी के भी हैं। उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है कि जितना आप डिले करते हैं, तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो मान लो अपनी तरफ से, कस्टमर की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से पेमेंट में डिले होता तो वो भी लेट फीस चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यदि वो चार्ज करते हैं तो वैसा ही ब्याज से उसी रेट पे डिले होने पर उन्हें कंज्यूमर को देना पड़ेगा। लेकिन ये देते हुए नजर आते हैं क्या प्रकाश सक्सेना जी? क्या आपको? नहीं, वो तो दावा कर जी। तो ये मैं आपको इस फैसले और उसमें अंतर बता रहा हूँ कि वो फैसले तो कई पहले भी आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के भी, रेरा के भी हैं कि यदि प्रमोटर देरी करता है पोजीशन देने में तो वो ब्याज सहित उसका को कंपनसेट करने के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब उसका ब्याज उसको देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उसको, कस्टमर को, कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ पर इस फैसले में जो हड़कंप मचा वो इसलिए नहीं है, वो तो डिले पे तो उसको देना ही है, वो तो जवाबदेही है ही, उससे संबंधित पहले भी फैसले आ चुके हैं। यहाँ प्रमोटर को डिफाइन किया है कि 2 लोग या कई लोग मिलकर उसको प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी एक के पास पैसा जमा है जी। अब वो जब डिले होता है, कंज्यूमर जाता है कि भाई हमें रिफंड करो, तो दूसरा फैल जाता है कि नहीं, हमें पैसा, हमारे पास पैसा दिया ही नहीं है, आपने जिनको दिया उनसे रिफंड लो। तो यहाँ जवाबदेही में सबको शामिल कर दिया है। मतलब एक पार्टनर नहीं है उसका, जो प्रमोटर है ना, यहाँ रेरा, अच्छा ये रेरा एक्ट की जो सेक्शन 18 है उसे पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि हर वो व्यक्ति, हर वो प्रमोटर उसमें शामिल होगा जो उस बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है जी। अकेला बिल्डर नहीं, उसके जो को पार्टनर्स हैं, उसके जो को प्रमोटर्स हैं, उस प्रोजेक्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं, वो जिनका उससे लाभ जुड़ा हुआ है, वो सभी को प्रमोटर भी शामिल हैं। अकेला एक बिल्डर, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा सकता, उसमें शामिल सभी जवाबदेह हैं उसके लिए।
तो यहाँ जवाबदेही को विस्तृत कर दिया है हाई कोर्ट ने, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। अक्सर क्या होता है कि एक चेहरा सामने रख के उसको प्रमोटर बना दिया जाता है और बाकी लोग उससे जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वो जिम्मेदारी से किसी को बचने नहीं दे रहे हैं हाईकोर्ट। वो कह रहे नहीं, जो भी उस बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, उसको प्रमोट करने में शामिल है, उसका लाभ प्राप्त करता है, वो सब प्रमोटर माने जाएंगे। मतलब प्रमोटर की डेफिनेशन में वो को प्रमोटर शामिल होंगे और वो को प्रमोटर हैं, वो भी जवाबदेह होंगे। देरी पे आपको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा जी, पर वो उसके लिए जवाबदेह तत्व कौन कौन से, वो एलिमेंट कौन कौन है, किस पैसे में वो तय किए गए हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। जो साइलेंट पार्टनर बन जाते थे ना, जो हिस्सेदार होते थे, सामने दिखते नहीं थे, जी जी जी, जॉइंट तो वेंचर में होते क्या थे। ये लोगों को, यानी कि अग्रीमेंट की भी यहाँ पर बात हुई है प्रकाश सक्सेना जी कि बिल्कुल जो प्रमोटर्स होते हैं, को प्रमोटर्स होते हैं, उनके बीच और कंज्यूमर के बीच एक एग्रीमेंट भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। तो इसमें एग्रीमेंट अगर देखें तो एग्रीमेंट तो एक नॉर्मली होता ही है बिल्डर के बीच और कंज्यूमर के बीच, तो ये क्या कोई अलग टाइप का एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं लोग? हाँ, वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट जरूरी नहीं है। अब आप यही फर्क समझिए, यहाँ क्या है कि जो मेन जो बिल्डर है, अपन किसी से फ्लैट लेते हैं जी, तो हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं, करना चाहिए, कई लोग नहीं भी करते हैं जी, तो वो गलती करते हैं। तो पर यहाँ वो जो प्रमोटर है, यहाँ पर प्रमोटर दो हैं, वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और एसएसएस एस्काटिक्स, जी जी, ये दो प्रमोटर हैं। इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो या ना हो, पर ये दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट के इन दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को चालू किया था जी, ज्वाइंट एग्रीमेंट था इनके बीच में। कंस्ट्रक्शन एरिया जो था इसका, उसके लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। हाँ, अब यहाँ क्या ये जो है, इसमें विजय चौकसी हैं, इनका एग्रीमेंट एसएसएस एस्काटिक्स से हुआ होगा, तो इन्होंने उनको डिपॉजिट किया होगा। हाँ, तो जब प्रोजेक्ट को तो इन्होंने पैसा मांगा, तो ये महारेरा अपीलेट अथॉरिटी में गए, तो वहां उन्होंने फैसला दिया कि भाई इनको रिफंड करो, इसको वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जो इसका को प्रमोटर था, जी हाँ, इसका एसएसएस एस्काटिक्स का ये को प्रमोटर था। जी जी, बिल्कुल। तो वहाँ ये वाधवा ग्रुप हाउसिंग के जो वकील थे, इंजीनियर, उन्होंने कहा कि भाई हमने पैसा दिया नहीं है, तो इन्होंने जिनको दिया उनसे रिफंड लें। बिल्कुल। तो इन्होंने उस पर टालना चाहा, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उससे कंज्यूमर का आपसे एग्रीमेंट हो या ना हो, आप को प्रमोटर में शामिल हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आप उसको रिफंड करेंगे पूरा ब्याज सहित पैसा। मतलब यहाँ इन दोनों जो प्रमोटर्स हैं ना, इनके आपस के संबंधों को उन्होंने एक्सपोज किया कि वो आप जवाबदेही से नहीं बच सकते कि साहब हम रिफंड नहीं कर सकते कि हमारी जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने जवाबदेही तय की है कि आप को प्रमोटर हैं, और रेरा एक्ट के सेक्शन 18 में को प्रमोटर को भी जिम्मेदार माना गया है। इसलिए वाधवा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने आदेश दिया कि आप इनका ब्याज सहित पैसा वापस करें देरी के लिए। तो यहाँ मुख्य चीज, यहाँ पर एग्रीमेंट भले ही वो इनके बीच में नहीं था, वाधवा ग्रुप और कंज्यूमर के बीच में जी, पर वो जो वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से जी, ये एस्काटिक्स का पार्टनर था, ज्वाइंट वेंचर में इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, द नेस्ट। तो यहाँ दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। इसमें 2017 में लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि 2017 से लागू हुए रेरा में प्रमोटर की विस्तृत व्याख्या की गई है और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए हर बायर और प्रमोटर के बीच एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, ऐसा कोर्ट का कहना है। नहीं, आप यहाँ मतलब अब यहाँ दो लोग थे, तो कंज्यूमर दोनों से तो अलग अलग एग्रीमेंट करेगा नहीं ना, कि एसएसएस एस्काटिक्स से भी एग्रीमेंट करे, वाधवा ग्रुप हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से भी एग्रीमेंट करे, वो उसके हर को उसमें जो शामिल है बिल्डिंग की प्रक्रिया में, हर व्यक्ति से तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता ना कंज्यूमर। बिल्कुल। तो यहाँ वो चीज क्लियर की है जी, कि वो जो को प्रमोटर्स में जो शामिल हैं, वो हर व्यक्ति जिम्मेदार है, जवाबदेह है उसको पैसा रिफंड करने का जी।
बिल्कुल। यहाँ आप इस अंतर को समझिए। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि कंज्यूमर है, आप समझिए एक फ्लैट लेने जा परचेज करने जा रही हैं जी। और वो उस जो कंपनी है उसके कई को प्रमोटर हैं या जी। 2-3 लोगों ने ज्वाइंट वेंचर में इस प्रोजेक्ट को मतलब चालू किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप हर पार्टनर से तो एग्रीमेंट नहीं करेंगी ना, बिल्कुल करेक्ट। जी आप उस प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट कर लेंगी। जी। पर जी जवाबदेही से वो कहे नहीं, आपने फलाने पार्टनर से आपने एग्रीमेंट किया था या उसको पैसा दिया था, आप उसी से लो, जी और वो मान लो है नहीं, जी। या यानी कि हर उसका एक पैसा लग पार्टनर से चुका है। यहाँ पर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एक प्रोजेक्ट से यहाँ एग्रीमेंट हो ये जाएगा और जवाबदेही जितने भी उसमें पार्टनर्स रहेंगे वो सबकी होगी। हाँ, को प्रमोटर की, जैसे आप बहुत पहले यदि आपने सुना होगा जी ये जो किसी कंपनी का ब्रांड का प्रचार करते थे, बिल्कुल। हाँ तो जो हीरो थे, एक्टर थे, जो जी। विशिष्ट हस्तियां थी, हम्म। तो उन लोगों को भी कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया था उनके साथ हुई ठगी के लिए, या जी कोई कोल्ड ड्रिंक है या वो हार्ट मतलब शरीर के लिए नुकसानदायक है या कोई जी। डैमेज होता है, हम्म। तो वो कंपनी नहीं, उसको प्रमोट करने वालों को भी जवाबदेह ठहराया गया था, आपको यदि याद पुराने बिल्कुल मामले, बिल्कुल। हाँ है ना। तो यहाँ को प्रमोटर का मतलब कि उस बिल्डिंग प्रक्रिया से या उस प्रोजेक्ट में शामिल हर व्यक्ति से जी है, तो ये प्रमोटर की विस्तृत व्याख्या कर दी है हाईकोर्ट ने। और बिल्कुल। हाईकोर्ट ने व्याख्या नहीं कर दी है, ये ऑलरेडी रेरा जो का जो उसमें सेक्शन जी 18 है उससे पहले ही दिया गया था ये। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अब अगर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं सबको इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है। अगर इसको वास्तविक तौर पर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए और ये सही तरीके से लागू हो अगर और इसका असर दिखे, तो ये जितनी भी धांधली देखने को मिल रही है प्रकाश सक्सेना जी रियल एस्टेट के दुनिया में, अगर हम देखें तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर सामने आती है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जिसमें धांधली देखने को मिलती है। बिल्डर्स पैसे ले लेते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं, या पोजीशन दिया तो जिस हिसाब से चीज़ें पहले बताई गई होती हैं वो वहाँ पर नहीं मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये हाई कोर्ट का ये जो फैसला सामने और रेरा में ऑलरेडी ये मेंशन है, तो अगर सही तरीके से लागू किया जाए और इसको समझा जाए तो ये जितनी भी परेशानियां हैं सबका हल सिर्फ यही सामने निकल के आ जाता है। जी, ये सभी का समाधान निकला है, इसमें विस्तृत व्याख्या कर दी गई है प्रमोटर्स की जी। इसलिए इसमें सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं, सारे इसके ज्वाइंट पार्टनर हैं ज्वाइंट वेंचर में, जी सबको सामूहिक रूप से जवाबदेह बताया है। कोई भी उससे भाग नहीं सकता जवाबदेही से। जवाबदेही तो पहले से तय थी प्रमोटर और कंज्यूमर के बीच में, जी, पर यहाँ जो प्रमोटर की डेफिनेशन को और वाइडली समझाया गया है कि प्रमोटर वो जो सामने दिख रहा अकेला वो नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड हर व्यक्ति जो बिल्कुल नजर भी नहीं आते वो सब हाँ जो सामने नजर भले ही नहीं आते जी, जी। पर वो उससे जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट वेंचर हैं। कई बार एक चेहरे को सामने कर दिया जाता है पर उसके लाभार्थी कई होते हैं जी बिल्कुल। तो और ज्वाइंट वेंचर में जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई बार ऐसे विवाद में एक पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है और दूसरे पे सारी जवाबदेही ढोल देती है। तो ऐसे मामलों में ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जवाबदेही में सब शामिल होंगे, बच नहीं सकते वो इससे, बिल्कुल, और कंज्यूमर को न्याय मिल पाए इससे। बिल्कुल। प्रकाश सक्सेना जी, जैसे कि ये हाई कोर्ट ने तो ज़रूर बताया है लेकिन रेरा में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बहुत से ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु होंगे रेरा के अंडर में जो कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी होगी। स्पेशली अगर मैं कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ, लोग जो फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी और ना ही है। अगर चाहे हम किसी भी क्लास की बात करें, यहाँ पर मिडिल क्लास की बात हो या हायर अपर क्लास की बात, तो बहुत ही कम परसेंटेज होगा लोगों का जिनको रेरा के सारे एक्ट पता होंगे कि रेरा के अंदर क्या क्या होता है और हम कहाँ कहाँ बिल्डर्स के खिलाफ जाकर एक्शन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ काला बाजारी कह सकते हैं, करप्शन कह सकते हैं, भ्रष्टाचार कह सकते हैं, होती हुई नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं, क्या कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना बेहद आवश्यक है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट, जागरूकता, एक तरीके से जागरूक करने की लोगों को आवश्यकता है कि रेरा
एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से जो ठगी हो रही है उससे आप बच सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जैसे तमाम और भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तो रेरा को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर ऐसे कुछ भी ऐसे सामने या जागरूकता अभियान सामने नहीं आते हैं सरकार की तरफ से, अगर मैं बात करूं तो। हाँ, अब जागरूकता देखिए, सरकार के तरफ से पर्याप्त जागरूकता अभियान नहीं चलाए जा रहे हैं, दुखद पहलू, क्योंकि हमने पहले देखा है कि पहले खूब काफी विज्ञापन आते थे, कार्यक्रम आते थे कंज्यूमर को अवेयर कर, उपभोक्ता जागरूकता को लेकर, उसका भी अभाव है। अब सिर्फ विज्ञापन आते हैं बिल्डर्स के भी, और सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन देती है। यहाँ अवेयरनेस वाले जो कार्यक्रम हैं वो नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि नियमों की जानकारी ना होने की वजह से लोग ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल, रेरा एक नहीं पढ़ते लोग, जबकि रेरा एक में सारी जवाबदेही है। संस्थाएं बना दी गई हैं, पर संस्थाओं का क्या उपयोग, कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये आम उपभोक्ता को की जानकारी में नहीं है ये चीजें। बिल्कुल प्रकाश सक्सेना, जैसे पहले एक जागो ग्राहक जागो करके ऐड आता था, टीवी पे आया करता था, और गांव से लेके शहरों तक, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज तक ये ऐड जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित किया लोगों को। लोग समझे, पहले उसमें बहुत सी चीजें दिखाई गई थी। पहला तो एक उसमें प्रमुख बिंदुओं में से था उसमें कि अगर हम कोई भी बाजार में सामान जाके खरीदते हैं तो उसमें हमको एक्सपायरी डेट देखना बहुत आवश्यक होता है। चाहे अब इसमें सोने चांदी की बात होती है तो उसमें हॉलमार्क का बताया गया है कि वो देखना आवश्यक होता है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए जो जागरूकता अभियान होते हैं या एड के जरिए जो भी लोगों को वो करना चाहते हैं, उसमें कमी आ गई है। अब सिर्फ पॉलिटिकल एड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि जो रियल एस्टेट की दुनिया है उसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं नाकाम है अवेयरनेस प्रोग्राम लाने के लिए। जी, इस समय तो पूर्णतः नाकामी। अब सिर्फ उपलब्धियों से भरे हुए विज्ञापन आते हैं, प्रोजेक्ट की जानकारी आती है, पर उसमें यदि आप उलझ जाए तो बचे कैसे। इस तरह की जागरूकता से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं आता। पहले भी आपसे मैंने कहा था कि पहले कुछ सीरियल बनते थे, कि रजनी आता था बहुत पहले सीरियल, वो कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर ही आता था, कोई ना कोई एक मुद्दा होता था और उस पर कैसे फाइट करें। वो एक नायिका रहती, प्रिया तेंदुलकर जी का सीरियल हुआ करता था, तो वो उसमें किस तरह से हमें लड़ना है किसी समस्या को लेके, उस तक के प्रति जागरूक करता था। जागो ग्राहक जागो ये हर फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई विज्ञापन आया करते थे जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करते थे। लोगों को जब जानकारी होती थी तो वह अधिकार से लड़ते थे कि आप गलत कर रहे हैं, गलत चीजों के खिलाफ लड़ते थे। बिल्कुल। अब क्या है, सिर्फ उपलब्धियों वाले विज्ञापन दिखते हैं। बिल्कुल। समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विज्ञापन नहीं के जैसे हो गए हैं। जानकारी का अभाव है, और कानून इस बात के लिए आपको छूट नहीं देता कि आपको जानकारी नहीं थी इसलिए आप बच जाएं। सीधी सी बात है कि आपको ठगी का शिकार होना पड़ता है कानून की जानकारी ना होने के कारण। इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। कोई भी स्पेशली यदि आप कोई महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो आपको उससे संबंधित नियमों की जानकारी पहले ले लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, तब दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, बिल्कुल जिक्र जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जाने चाहिए जिस तरीके से जो ये मामले हैं रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर जनता या लोग कह सकते हैं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ ऐसा विकल्प जरूर सरकार की तरफ से देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। वैसे तो हम अगर ये विकल्प की बात करें तो हाई कोर्ट ने जो वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, हालांकि रेरा में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं कि ब्याज सहित जो रकम लौटानी होती है को प्रमोटर्स, ये लोगों को नहीं पता होता है, और यही अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे जो कि सरकार की तरफ से चलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तभी जाकर रियल एस्टेट की दुनिया से ये जो धांधली हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कम होता दिखाई देगा। लोग जब जागरूक होंगे और अपने हक को जानेंगे और समझेंगे, तभी जाकर कुछ न कुछ हल निकलता दिखाई देगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।